तो पिछले एपिसोड में ली चुआन और उसके साथियों ने टेन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाया था और फिर टेन्यू ने उनको बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मार दिया था। इसके बाद वो लुओ के साथ वहाँ से पैंगटुंग के पास में जाने के लिए निकल गया था ताकि इस तरह से वह उसे भी अपना बदला ले सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लुओ इनको एक पहाड़ी वाले जगह पर लेकर आ गया था क्योंकि पैंगटुंग इनको यहीं पर मिल सकता था। वो टेन्यू को सीधे यहाँ से एक वैली के पास में लेकर आता है और फिर उसे बताता है कि यही पैंगटुंग का इमोर्टल वैली है। तब इसके बारे में जानकर टेन्यू से कहता है कि अब तुम इसमें बिल्कुल भी देरी ना करो और तुरंत उसे बाहर आने के लिए कहो। इसकी ऐसी बात सुनकर लुओ सबसे पहले इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचता है और फिर वो पैंगटुंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे अपना बदला लेने आया हूँ और अगर तुम्हारे पास में हिम्मत है तो तुम मेरा सामना करने के लिए बाहर आओ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर पैंगटुंग भी लुओ के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत अपने किसी वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेन्यू ने अपने पावर से इसके अटैक को रोक लिया था और इसीलिए लुओ को इसके अटैक से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि पैंगटुंग हंसते हुए बाहर आ जाता है और फिर वो लुओ से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बियर और लेपर्ड का हार्ट खाया है जिसके वजह से तुम्हारे अंदर मेरे ऊपर चिल्लाने की इतनी हिम्मत आ गई है। लेकिन तभी इसी बीच उसकी नजर मेंगई के ऊपर जाती है, जिसके बाद पैंगटुंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे साथ में आज रात आ जाती हो तो फिर मैं लुओ को उसके गलती के लिए माफ कर दूंगा और ऐसा मानूंगा कि उसके साथ में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसके ऐसे बात को सुनते ही टेन्यू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टेन्यू ने इसका गर्दन भी पकड़ लिया था, जिसके वजह से पैंगटुंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन इस पर टेन्यू से कोई भी जवाब नहीं देता और फिर लुओ से कहता है कि इसने तो तुम्हें लास्ट नाइट बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी किया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे 2 गुना करके वापस करो। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही लुओ भी अपना कोड़ा निकालकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि इतने समय से उसने इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और इसीलिए लुओ भी आज इससे अपना बदला लेना चाहता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि पैंगटुंग टेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख मेंगई और लुओ काफी डर गए थे। लेकिन इसके बाद भी टेन्यू ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर उससे कहता है कि अब तो तुम्हारी मौत होनी पक्की है और इसीलिए अब तुम्हारी कोई भी चालाकी हमारे सामने काम नहीं करेगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके हाथ को भी तोड़ देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि पैंगटुंग को बहुत ज्यादा पेन होने लगा था और फिर वो टेन्यू से कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरे साथ में तुम्हारी क्या दुश्मनी है। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि मेंगई मेरी है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही पैंगटुंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो टेन्यू हो, लेकिन क्या तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन इस पर टेन्यू से नीचे पटक देता है, जिसके बाद पैंगटुंग हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि तुम्हारी मौत हो गई है, मगर अभी भी तुम जिंदा कैसे हो। लेकिन इस पर टेन्यू से कहता है कि वैसे भी तो अब कुछ देर में तुम मरने वाले हो, इसीलिए तुम इसके बारे में जानकर क्या करोगे। फिर वो लुओ से कहता है कि तुम इसके ऊपर अटैक करना शुरू करो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पीट कर यहीं पर मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लुओ भी इसके लिए मान गया था और फिर वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसके वजह से पैंगटुंग भी टेन्यू के ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि 4th एल्डर मेरे मास्टर हैं और इसीलिए जैसे ही उनको इसके बारे में पता चलेगा तुम भी मारे जाओगे। लेकिन यह सुनते ही टेन्यू उसके सिर पर अपना पैर रख देता है और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो, क्योंकि वैसे भी तो तुमने मेरे मेंगई के साथ में इतने बुरे तरीके से बिहेव करने की कोशिश की है और इसके अलावा तुमने ब्रदर सोंग के पैर को भी तोड़ दिया है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टेन्यू से इन सभी बातों का बदला लेने के लिए रेडी हो गया होता है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके पैर को भी तोड़ देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लुओ भी इसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था और इस तरह से वे इसे यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगे थे। लेकिन असल में पैंगटुंग भी अब इनके सामने कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मुझे मत मारो। इसी के साथ वो उससे कहने लगता है कि आज के बाद मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम केवल इस बार मुझे माफ कर दो। लेकिन इस पर टेन्यू से कहता है कि अब इसमें काफी देरी हो गई है और फिर वो इसके ऊपर अपने आई पावर का यूज करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद वो लुओ से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इमोर्टल सेक्ट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं। तब इस पर लुओ उसे बताता है कि टाइम एंड स्पेस पगोड़े के पास में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल हैं जो
जो कि इमोर्टल सेक्टर के अल्केमी डिवीजन के स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए काम आते हैं। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि अब तुम इसे अपने साथ लेकर वहाँ पर जाओ और मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वहाँ पर वैसा ही करना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे पैंगटोंग को एक फ्लाइंग शॉट के ऊपर रखकर वहाँ भेज देते हैं, जहाँ पर कि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से पैंगटोंग इनको आवाज लगाकर अपने पास में बुलाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भी इसकी आवाज सुनकर इसके पास में आ गए थे। फिर पैंगटोंग इनसे कहता है कि मेंगई टेन्यू की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैंने उस पर बुरी नजर डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैंने उसके साथ में इन्वॉल्व होने का ट्राई किया था और इसीलिए अब मैं मरना डिजर्व करता हूँ। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम में से जो कोई भी मेंगई को चाहता है, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में भूल जाना, नहीं तो फिर तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा कि मेरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद अपने पावर का यूज करके खुद को मार डालता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि पैंगटोंग ने तो अपने आप को ही मार दिया, लेकिन वैसे भी तो मेंगई इमोर्टल सेक्टर के 9 ब्यूटीज में से एक है, इसीलिए आखिरकार उसे कौन नहीं चाहेगा। लेकिन अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से पैंगटोंग ने खुद को क्यों मार दिया और इसके अलावा इसने तो केवल टेन्यू का नाम मेंशन किया। अब इसके वजह से वे सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि कहीं टेन्यू तो जिंदा होकर वापस नहीं आ गया। लेकिन इस पर इनके साथ वाली लड़की कहती है कि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वैसे भी तो टेन्यू एटर्नल लैंड में मारा गया था, इसीलिए अब तक तो वहाँ के मॉन्स्टर भी उसके कंकाल को खा गए होंगे। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो जिंदा होकर वापस आ जाएगा? तब इसकी बात सुनकर एक दूसरा लड़का कहता है कि पैंगटोंग तो केवल मेंगई के साथ में इन्वॉल्व होना चाहता था, लेकिन वह तो केवल इसके वजह से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारा गया। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह चीज बहुत ही घटिया है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनको फिर से किसी और लड़के की आवाज सुनाई देती है और वो भी इनसे कहता है कि मेंगई टेन्यू की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंगई टेन्यू के साथ में यहाँ से जा रही होती है और फिर उससे कहने लगती है कि तुमने तो एक एक करके 38 लोगों को मार दिया और उनको भी बिल्कुल पैंगटोंग के तरह जख्मी करके टाइम एंड स्पेस पगोड़ा के पास में भेज दिया। लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि इसके वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी? तब इस पर टेन्यू से कहता है कि मैं तो अभी यहीं पर हूँ, इसीलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों मिस पिंग से मिलने के लिए उसके पास में आ गए थे, जहाँ पर मिस पिंग टेन्यू से कहती है कि तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, जिस पर टेन्यू से कहता है कि मेरे बारे में इतनी केयर करने के लिए आपको थैंक यू। लेकिन तभी इस पर मिस पिंग उदास होते हुए कहती है कि तुम तो पिछले 3 सालों से यहाँ पर नहीं थे, जिसके वजह से चीफ टैंग और 5th एल्डर के अलावा बाकी एल्डर ने हमारे स्टूडेंट का मजाक उड़ाया और वे अभी भी मेरे सारे स्टूडेंट को सबसे कमजोर बोलते हैं। इसके बाद वो टेन्यू से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसके बारे में याद रखना, क्योंकि चीफ टैंग और 5th एल्डर के अलावा बाकी सभी एल्डर हमारे दुश्मन हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू से कहता है कि अब आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं उन सबको हरा कर जरूर दिखाऊंगा। तभी मिस पिंग उससे कहती है कि तुमने 4 आर्ट कंपटीशन के दौरान बताया था कि तुम एक होली अल्केमिस्ट हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि 1 महीने के बाद यहाँ पर जो अल्केमी फेस्टिवल होने वाला है तुम भी उसमें मेरे बिहाफ पर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बाकी सभी एल्डर और उनके स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस कंपटीशन में उनके साथ में फाइट करो और उनको दिखा दो कि अल्केमी डिवीजन के स्टूडेंट भी किसी से कम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टेन्यू भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार आप उनके साथ में अल्केमी स्किल्स के बारे में कम्पीट क्यों करना चाहती हैं। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर मिस पिंग काफी उदास हो जाती है और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।